हाय फ्रेंड। आज जो है हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसी को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका बार बार यहाँ से पूछता है, तो हो सकता है कि इस बार भी आप में मतलब एग्ज़ाम में पूछे। ठीक है। डाइजोनियम लवण, जिसको हम लोग डाइजोनियम साल्ट कहते हैं, ठीक, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो है थोड़ा लंबा वीडियो है, इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या कर देंगे? दो पार्ट में, जिसमें पहले हम लोग साल्ट के बारे में पहचानना सीखेंगे। ठीक है, डाइजोनियम साल्ट क्या होते हैं उसको पहचानना। फिर उसके बाद उसके रेजोनेंस, यानी जिसको हम लोग अनुनाद कहते हैं, अनुनाद संरचना। उसके बाद उसके जो भौतिक गुण होते हैं, ठीक, और विरेचन, मतलब जो साल्ट होता है हमारा डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है, इतना के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा केमिकल वाला, उसको जो है हम लोग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलग वीडियो में। ओके, तो देखिए डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, पहले हम इसको पहचानना जानेंगे। ठीक, तो डाइजोनियम साल्ट के लिए हम लोगों को एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि डाइजोनियम साल्ट के लिए पहले नंबर बेंजीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेंजीन ग्रुप होना चाहिए। जैसे ऐसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। ठीक है, अब इस बेंजीन से एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन जुड़े रहने चाहिए और उस पर क्या होना चाहिए? प्लस। ठीक है, और उसके बाद एक्स माइनस, यही हमारा क्या होता है? डाइजोनियम साल्ट होता है। क्या होता है? इसी को हम लोग डाइजोनियम साल्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए C6H, ठीक है, H5N2 प्लस एक्स माइनस। ठीक है, तो ये इसको आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, फार्मूला को बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, जैसे फिर देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H5, उसके बाद N2 प्लस, उसके बाद जो है एक्स माइनस। ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसी को हम लोग डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजोनियम साल्ट, जिसको डाइजोनियम लवण भी बोलते हैं। ठीक है, पहचानना समझ में आया? या इसी की जगह यही बेंजीन है, ध्यान दीजिएगा, बेंजीन भी रह सकता है। ठीक, इसको आप लोग अच्छे तरीके से पहचान लिए। अब देखिए क्या होता है इसमें डाइजोनियम साल्ट में। डाइजोनियम साल्ट को पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे अब यहाँ पे एक्स है, इसका मतलब क्या होता है? तो एक्स का मतलब होता है जैसे क्लोरीन हो गया, उसके बाद ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन आयन, ठीक है, आयन। फिर से उसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, ठीक है, जैसे HSO4 माइनस। ठीक है, तो इस तरीके के जो मतलब यहाँ पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ये हमारा है, ये एक्स है, यहाँ पे ये भी जुड़ सकता है, ये भी जुड़ सकता है, ये भी जुड़ सकता है। तो देखिए, अगर जब ये क्लोरीन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा इस डाइजोनियम साल्ट से, यानी डाइजोनियम लवण से, तो हम लोग उसका नाम क्या रखेंगे? ठीक है, उसका नाम कैसे जानेंगे, कैसे करेंगे? ठीक, तो इसके लिए पहले हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे सपोज करिए ये है हम लोगों का C6H5N2 प्लस, उसके बाद जो हम लोगों का क्या है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन माइनस है। ठीक है, क्लोरीन माइनस है। ओके, तब हम लोग जो है इसका कैसे नेमिंग करें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, इस कंपाउंड का जो नेम होगा क्या होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसके नेमिंग को भी कर सकते हैं। देखिए, पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे अब ये सब चीज़ें पहचान गए कि डाइजोनियम साल्ट कैसे होता है, इसी को डाइजोनियम लवण बोलते हैं। जिसका अगर नाम की बात करेगा तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से और भी जो हमारे मतलब कंपाउंड है उनके भी नेम जानेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, डाइजोनियम। देखिए जैसे डाइजोनियम, डाइजोनियम जो लवण का समान सूत्र, यही तो हम बताए हैं, Rn2 प्लस एक्स माइनस। ठीक है, सामान्य सूत्र होता, आर का मतलब होता है एरिल समूह, वही जो हम बता रहे थे बार बार, बेंजीन। ठीक है, C6H5 वाला, ठीक, या C6H6, लेकिन यहाँ पे C6H5 के फॉर्म में जुड़ेगा। तथा एक्स माइनस आयन का मतलब हो सकता है, एक्स माइनस आयन का मतलब हम बताएं क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फेट हो सकता है, उसके बाद ये BF4 माइनस। ठीक है,
आदमी कोई भी हो सकता है। इनका नामकरण करने के लिए जो जनक हाइड्रोकार्बन के नाम से डायजोनियम अनुलग्न लगाने के पश्चात ऋणा आयन का नाम, जैसे क्लोराइड, यानी ये जैसे क्लोराइड है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट है आदि लिखते हैं। जैसे देखिए N2, ये N2+ जो होता है इसी को हम लोग डायजोनियम समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग डायजोनियम समूह, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए C6H5N2+Cl। अभी देखिए इसी का तो नाम हम बताए थे, बेंजीन इसको बोलते हैं, बेंजीन। उसके बाद N2 को हम लोग क्या बोलेंगे? डायजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। हो गया कि नहीं? जैसे इसका नाम अगर हमको करना है इसका का, तो देखिए ये बेंजीन हो गया, बोलोगे बेंजीन। N2+ को डायजोनियम बोलेंगे हम लोग, डायजोनियम। और उसके बाद HSO4- को हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे, ठीक। इसका नेम हो गया, ओके। देखिए बेंजीन, डायजोनियम, हाइड्रोजन सल्फेट, ओके। तो इसी तरीके से हम लोग जो है अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो पहचानना जान गए आप लोग, और इसके जो एक्स ग्रुप होते हैं उसको जान गए, डायजोनियम किसको कहते हैं उसको भी आप लोग पहचान गए। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट में जैसे देखिए अब हमारा इसमें क्या है कि जैसे इसमें दिया है कुछ, जैसे एलिफैटिक प्राथमिक एमीन, एलिफैटिक और प्राथमिक एमीन आदि अस्थाई एल्किल डायजोनियम लवण बनाती हैं, ठीक है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन डायजोनियम लवण बनाती हैं, ठीक है। प्राथमिक डायजोनियम जो विलयन में निम्न ताप पर 273 से 278 केल्विन अल्प समय के लिए अस्थाई होते हैं। ये ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, मतलब ये कुछ समय के लिए ही होते हैं, अस्थाई होते हैं, ठीक है। इसको इसीलिए जैसे मतलब हम बना लिए, मान लो डायजोनियम साल्ट बना के रख दिए तो वो खराब हो जाएगा, उसको हमको अगर बनाए हैं तो तुरंत यूज कर लेना है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है कि अल्प समय के लिए अस्थाई होता है। अब देखिए एरीन डायजोनियम आयन के अस्थायित्व का अनुनाद के आधार पर समझा जा सकता है। अनुनाद वही जो रेजोनेंस बताए हैं, ठीक है। अभी रेजोनेंस समझा रहे हैं, पहले इसको एक बार एलिफैटिक प्राथमिक देखिए, एलिफैटिक, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे एरीन डायजोनियम, ठीक है, एरीन डायजोनियम आयन के अस्थायित्व को अनुनाद, अनुनाद का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पर समझा जा सकता है, ठीक है। जैसे देखिए इसका मतलब क्या है, अब देखिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बार पूछता है, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। जो कंपाउंड जितना अनुनाद बनाता है उतना ही वो स्टेबल होता है। अनुनाद का मतलब समझ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना बनाएगा उतना समझ लीजिए वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। तो देखिए इसका जैसे हमारा डायजोनियम आयन है, यही इसी को हम लोग डायजोनियम आयन बोल रहे हैं ना, ठीक है, एरीन डायजोनियम आयन। अब इसका देखिए ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना ना, तो यानी पूरा अगर मिला के देखा जाए कितने इसके अनुनाद बने, 4 अनुनाद बने, ठीक है, ओके। अब देखिए कैसे बनता है अनुनाद, जैसे आप देख रहे हैं कंपाउंड। अब यहाँ पे ये तो पहले जैसे ये इलेक्ट्रॉन तुरंत ही नहीं दिखाएगा, जैसे मान लीजिए बेंजीन है, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा डायजोनियम आयन, एरिन डायजोनियम आयन लिए हम लोग, ऐसे बेंजीन लिए हैं, ठीक है, ऐसे बेंजीन, ओके, ये बेंजीन लिए हुए हैं। तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे ऐसे बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल, यहाँ पे देखिए डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसे होना चाहिए। फिर यहाँ से देखेंगे आप अगर, तो ये नाइट्रोजन ऐसे जुड़ा रहता है, और इस पे क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड से एक नाइट्रोजन और जुड़ा रहता है, पता है ना, मतलब N2 रहता है, लेकिन ऐसे अगर ओपन करेंगे तो इस तरीके से हमको दिखेगा। अब क्या होता है कि इसका यहाँ पे 2 लोन पेयर पहले से ही रहता है, ठीक है, लोन पेयर रहेगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो जानते होंगे यहाँ पर रहेगा। तो अब क्या होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मतलब इस पे आ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे, ठीक है। जैसे ही इस पे आता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है, निगेटिव। और तुरंत ये जो इलेक्ट्रॉन है देखिए यहाँ से ये तुरंत इस पे रिवॉल्व होगा, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तुरंत इस पे रिवॉल्व होगा। जैसे ही ये रिवॉल्व हुआ और यहाँ से ये जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस तरीके से कुछ हमको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए ये ऐसे बेंजीन हमारा है, पहले ऐसे बेंजीन बना लीजिए, ठीक है, बेंजीन बना लिए आप ऐसे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जहाँ से अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा है ना, सॉरी देखिए रुझे कलर बनाते बदलते, जैसे देखिए यहाँ से हटा है इलेक्ट्रॉन, जहाँ से हटता वहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ओके। और जहाँ पे जाता है वहाँ पे क्या बना लिए, देखिए ऐसे डबल बॉन्ड बना लिए, ठीक है, और एन पे ऐसे प्लस है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल, यहाँ से भी बॉन्ड उठा है ना,
तो यहाँ पे तब 2 बॉन्ड बचेगा, और यहाँ जहाँ पे जाता है वहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस, निगेटिव, और लोन पेयर इस तरीके से रहता है। तो अब बचेगा कितना बॉन्ड, एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा, ठीक है। जैसे देखिए ये इस कंपाउंड में पहले 3 था, तो अब देखिए 2 बचा। फिर इसी तरीके से ये रिवॉल्व होगा यहाँ पे, ऐसे आएगा, ठीक है। तो जहाँ से उठेगा यहाँ पे फिर पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, पूरा को बना लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही है, जैसे देखिए यार, ठीक है। तो पहला हम दिखाएं आप लोगों को ओपन करके कैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया इस पर, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, फिर जहाँ पे जाता है वहाँ पे निगेटिव, जहाँ से उठता है वहाँ पे पॉजिटिव। इसी तरीके से फिर देखिए ये यहाँ से ऐसे रिमूव हुआ, जहाँ से रिमूव हुआ वहाँ से पॉजिटिव बना है, देखिए, ठीक है। फिर ऐसे बनता है, ऐसे देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ऐसे रिवॉल्व करता है चारों तरफ, ठीक है। तो यही होता है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिस कंपाउंड का जितना अनुनाद बनेगा वह कंपाउंड उतना ही हमारा स्टेबल होगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट देखेंगे इसका, विरचन। क्या देखेंगे, विरचन, यानी डायजोनियम साल्ट कैसे बनता है, ठीक है। तो डायजोनियम साल्ट के लिए पहले हम लोग क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये, ठीक। देखिए, ठीक है, क्या होता है, जैसे अब इसमें हम लोगों को क्या बनाना है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड अगर बनाना है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले एनिलीन ले लेंगे, एनिलीन, एनिलीन इसी को कहते हैं। जैसे देखिए कभी कभी आपको देखे होंगे ऐसे रहता है एनिलीन, ऐसे बेंजीन है ये, यही है बेंजीन, ध्यान दीजिए, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूल के फार्म में लिखा है। अगर स्ट्रक्चर के फार्म में लिखाएगा तो ऐसे लिखाएगा, ऐसे, ठीक है। ये ठीक है, ये बेंजीन हुआ। अब उसके बाद NH2 हो गया, NH2, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को एनिलीन बोलते हैं। तो यही एनिलीन यही है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। अब देखिए एनिलीन एवं नाइट्रस अम्ल की, तो नाइट्रस अम्ल यही है हमारा, NaNO2, नाइट्रस अम्ल की अपक्रिया के द्वारा 273 से 278 केल्विन ताप पर बनाया जाता है। अब नाइट्रस अम्ल को अपक्रिया मिश्रण में ही सोडियम नाइट्रस, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट, ये सोडियम नाइट्राइट है हमारा, और ये HCl अम्ल है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से उत्पन्न करते हैं। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन के डायजोनियम में परिवर्तित को डाइजोकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइजोकरण कहते हैं। अस्थायी प्रकृति के कारण डायजोनियम लवण का भंडारण नहीं करते हैं, बनते ही तुरंत प्रयोग। इसको हम बताएं अभी, इससे पहले आपको बताएं कि जो हम लोग ये यहाँ से देखिए एनिलीन है, एलिनीन के बाद सोडियम नाइट्रेट और HCl लिए हैं। अब जैसे ही हम लोग इतने टेम्परेचर पर रिएक्शन करके ये हमारा डायजोनियम साल्ट बना है, तो इसको बनाते ही तुरंत इसका यूज कर लेंगे, इसको हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे ही रखेंगे ये क्या होता है, अस्थायी प्रकृति के कारण ये जो है खराब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको तुरंत हम लोगों को यूज करना ही पड़ेगा, ओके, ठीक। तो डायजोनियम अगर हमको साल्ट बनाना है तो याद कर लीजिएगा आप, एनिलीन लेंगे, क्या ले लेंगे, एनिलीन, सोडियम नाइट्रेट, और उसके बाद इससे H2HCl से 273 पर इतना से रिएक्शन करेंगे तो आपको डायजोनियम साल्ट मिल जाएगा, जिसका नाम क्या होता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसके नेम में होते हैं, ठीक है। उसके बाद NaCl, ये सबको जरूरी नहीं है, लेकिन ये बेन जरूरी है क्योंकि यही पढ़ रहे हो, डायजोनियम साल्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। डायजोनियम साल्ट हमको मिल गया। अब इसके भौतिक गुण को हम लोग देखते हैं, ठीक है, भौतिक गुण भी आएगा। तो भौतिक गुण देखिए, जैसे भौतिक गुण में बेंजीन ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यही जब हम लोग बनाए हैं, एक रंगहीन क्रिस्टली ठोस होता है। ध्यान दीजिए, रंगहीन मतलब इसका कोई रंग होंगे नहीं होता। यह जल में क्या होता है, विलेय तथा ठंडा में अस्थाई है, ठीक है। जल में क्या होता है, विलेय, और ठंडे में अस्थाई, किंतु गर्म करने पर जल से अपक्रिया करता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसको गर्म करेंगे तुरंत यह जल से क्या कर लेगा, अपक्रिया करेगा। यह ठोस अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है, ठीक है, ठोस अवस्था में क्या हो जाएगा, विघटित। बेंजीन डायजोनियम ना फ्लूओबोरेट जल में अविलेय है, ठीक है, डायजोनियम फ्लूओबरेट, इसका फार्मूला आप लोगों को पता, देखिए C6H5, उसके बाद आपका डायजोनियम, डायजोनियम यही होता है, डायजोनियम। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इसका नाम है उसका कंपाउंड लिख रहे हैं, ठीक है, BF4-, इसी को हम लोग बोलते हैं डायजोनियम फ्लूओबरेट, ठीक है। ये जल में अविलेय है तथा कक्ष ताप
पर अस्थाई होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको इससे रिएक्शन कराओगे, ये जो हमारा डायजोनियम फ्लूओरेट जो होता है, ये ध्यान दीजिएगा जो हमारा रूम टेम्परेचर पे यानी कक्ष ताप जो होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है उस पे क्या होता है, अस्थाई होता है। तो इतना हम लोग आज समझेंगे। फिर जो हमारा इसका रासायनिक अपक्रिया है, यानी अब जब हम लोग डायजोनियम साल्ट से रिएक्शन करके बहुत से तरीके से कंपाउंड बना सकते हैं अलग अलग। जैसे हम मान लो एल्कोहल हुआ, एल्कोहल बनाएंगे, यानी जिसको हम लोग फिनॉल कहते हैं, ठीक है। फिनॉल के बाद और जो है हम लोग जैसे ब्रोमोबेंजीन बनाना हुआ, आयोडोबेंजीन बनाना हुआ, ठीक है। बहुत से प्रकार के कंपाउंड इसका यूज करके हम लोग बना लेते हैं, इसीलिए डायजोनियम साल्ट के बारे में पढ़ा जाता है। तो डायजोनियम साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में कई बार पूछा है, जिसको अच्छे तरीके से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और लिख के, ठीक है। देखिए जो एरिन डायजोनियम आयन है ना, इसका जो अनुनाद है हमको लगा कि फिर से समझाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बनाने के लिए आएगा तो आप रटेंगे भूल जाएंगे। इसको फिर से समझिए, देखिए फिर से हम बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब वीडियो लग रहा था हमको इसको फिर से बताना चाहिए। तो देखिए ना, एरिन डायजोनियम आयन, जैसे देखिए ये है ना, यहाँ पे है कंपाउंड दिया ही है, इसको फिर से हम एक बार समझा दे रहे हैं। आप पहले समझाए थे लेकिन फिर से समझाना पड़ेगा। जैसे देखिए ये है, ऐसे ऐसे है, ओके। ये बेंजीन है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्ट्रक्चर साइज नहीं बना है लेकिन ये बेंजीन है। अब इसके बाद आपको दिख ही रहा है नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड ऐसे है, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर उसके बाद ऐसे ये लोन पेयर है, ठीक। अब ये जब बॉन्ड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे इस नाइट्रोजन पे आता है, तो हम बताएं कि यहाँ से तुरंत ये इलेक्ट्रॉन इस पे रिवॉल्व हो जाता है, ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड तो पहले से ही है। फिर देखिए कैसे होगा इसका। तो इसमें जब हम लोग इसका रेजोनेटिंग बना रहे हैं, तो देखिए यार, तो ऐसे ऐसे है ये, ठीक है। तो अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से उठा है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉजिटिव। और ये नाइट्रोजन जहाँ पहले सिंगल था ही, एक आया फिर ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये नाइट्रोजन, फिर ये प्लस, फिर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बचेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से उठा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इसलिए बचेगा, और जिस पे आएगा वहाँ पे निगेटिव, और ये लोन पेयर पहले से ही है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए ये फर्स्ट स्ट्रक्चर वाले में यहाँ पे तो यहाँ पे अभी ये वाला बॉन्ड हट गया है, तो कितना बॉन्ड बचे, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ बच गया, ठीक है। फिर देखिए अब जब दूसरा काम होगा, फिर यहाँ से ये ऐसे बॉन्ड रिवॉल्व होगा, जहाँ से उठेगा, जैसे यहाँ से उठा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव। और जहाँ पे जाता है, हम बताए हैं क्या होता है, वहाँ पे ऐसे निगेटिव होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये जाएगा रिवॉल्व होकर, वहाँ पे निगेटिव, निगेटिव और ये पॉजिटिव। जैसे देखिए यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे कलर चेंज कर दें, जैसे देखिए यहाँ पे तो ये निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव पॉजिटिव मिल के क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। जैसे कहने का मतलब, फिर से देखिए स्ट्रक्चर ऐसे है ये स्ट्रक्चर। तो हम लोगों का देखिए, इसको इधर कर दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए तो पहले सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इसको भी ऐसे बना लीजिए। लेकिन हमको जो मेन दिखाना था, वो यहाँ पे देखिए प्लस और ये माइनस मिलके फिर से यहाँ पे बॉन्ड ऐसे बना लेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड। बस इसी को हम समझाने के लिए फिर से आप लोगों को थोड़ी समय के लिए जो है बताना पड़ा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर जैसे ही अब देखिए, फिर ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे रिवॉल्व होगा ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे रिवॉल्व होगा ऐसे ना, ठीक। जब रिवॉल्व होगा तो यहाँ पे ऐसे फिर निगेटिव आएगा, निगेटिव पॉजिटिव मिल के फिर देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला कंपाउंड देखिए, यहाँ पे देखिए पहले से पॉजिटिव था, और जब ये यहाँ से रिवॉल्व हुआ तो यहाँ निगेटिव आएगा, निगेटिव और पॉजिटिव मिल के फिर देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गए, और यहाँ पे उससे जहाँ से उठेगा वहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा ये कंपाउंड। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग खूब सीख लीजिएगा, ठीक है।